हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन कालीन इतिहास में वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का वीडियो आपको दे दिया है। आप उस वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्राचीन कालीन इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभिक सबसे पहला वीडियो है इस्लाम धर्म, और इस धर्म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस्लाम धर्म की छाप आपको पूरे मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिलेगी। अगर आपको एशियंट हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो आप एशियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसे हमने अच्छी तरीके से सजाया और संवारा है आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले, इस्लाम धर्म पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, और आपको सर्वविदित सब कुछ ज्ञात भी है कि जितने भी जो धर्म होते हैं, सभी धर्म और धार्मिक पुस्तकें बहुत ही अच्छी होती हैं। उनमें जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो हमारे जीवन के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी होती हैं, लेकिन उनको हम तक पहुंचाने वाले कुछ ऐसे लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से क्या होता है, पूरा माहौल बिगड़ जाता है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का समानता से आदर करना चाहिए, और जिस भी धर्म के आप हों, आपको क्या करना है, अपने धर्म को निभाते रहना, अपने धर्म की का फॉलो करना है। इसके साथ साथ में दूसरे धर्मों को भी समानता की दृष्टि से देखना है। तो दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के जो कह लीजिए कि इसको एक बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके जन्म के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 570 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो हमने चित्र के माध्यम से बनाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, जिससे कि आप दोस्तों भूले ना और आपके माइंड में ये चीज़ छप जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो पैगंबर, इनको फरिश्ता भी कहा जाता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था, हमने बताया दोस्तों 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का दोस्तों नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, हज़रत मोहम्मद के जो पिताजी थे, उनका दोस्तों नाम क्या था? अब्दुल्ला था, और ये कुरैशी जनजाति के हाशिम कुल के थे। कौन से थे दोस्तों? कुरैशी जनजाति थी और हाशिम कुल के थे। ठीक है, जिन्हें मक्का शहर के केंद्रीय, जो मक्का शहर था, उसका जो केंद्र था दोस्तों, धर्मशाला या इसे काबा बोल लीजिए, इसकी क्या करते थे? देखभाल करते थे। कौन देखभाल करते थे? इनके पिता। कौन? अब्दुल्ला। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इनकी जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे, इनकी माता का नाम था दोस्तों अमीना था। तो अमीना हज़रत मोहम्मद साहब को जन्म देने के 6 वर्षों के बाद में इनका इंतकाल हो जाता है। 6 वर्षों के बाद में इनका इंतकाल होता है, इनकी माताजी का। ठीक है, और इनके चाचा होते हैं दोस्तों, इनके पिता और इनकी माता के इंतकाल के पश्चात में दोस्तों इनके चाचा होते हैं अबू तालिब। अबू तालिब की देख रेख में ही हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन होता है, और इनका पालनकर्ता माना जाता है किसको? अबू तालिब को। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 5वीं चीज़ देखेंगे, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद में इनके विचार बहुत ही नेक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये समाज का उद्धार करने के लिए, यानी जो समाज में, अगर आप ही दोस्तों समझिए, यदि किसी भी समाज में, यानी उस समय जो अरब की व्यवस्था थी, अरब के जो नागरिक थे, अरब के जो लोग थे, वो बर्बर थे। बर्बर यानी असभ्य थे, यानी उनमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं था। वो एक कबीला समूह में रहते थे, कबीलाई समूह थे, और बहुत सी समस्याएं थी उस समय। तो वो क्या करते थे?
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी को भी जान से मार देते थे। यानी किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण देखा गया कि जो समाज में अत्यंत बर्बरता छाई रहती थी। तो उस समय जो समाज था वो अत्यंत कैसा था, तो बर्बर था। यानी कहने का आशा है कि समाज में किसी भी प्रकार का नियम नहीं था, कानून नहीं था, लोगों के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। और जब तक मनुष्य के या किसी भी इंसान के अगर मन में भय नहीं होगा तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का नियम नहीं था। अरब में सभी लोग कत्लेआम मचा रहे थे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई किसी को भी मार दे रहा था। इस चीज़ को देखते हुए हज़रत मोहम्मद साहब ने क्या किया, वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस्लाम धर्म को मानने के लिए सभी लोगों को जागरूक किया और धीरे धीरे वहाँ पर नियमों को बताया। वो कौन कौन से नियम थे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन नियमों को वहाँ की जनता को बताया और उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और धीरे धीरे अरब के साथ साथ में अन्य जो कंट्रीज़ थी, अन्य जो देश थे, वहाँ पर भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ और वहाँ की जनता धीरे धीरे सभ्य होने लगी। लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों की वजह से ये इस्लाम धर्म में जो इसका परिणाम हुआ वो कुछ लोगों की वजह से देखने को मिलता है कि गलत इसके परिणाम आए। कौन कौन से वो लोग थे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी तक आपने पढ़ा इनके चाचा के बारे में, और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये एक नेक दिल इंसान होते हैं, समाज सेवी होते हैं। तो समाज की सेवा करने के लिए ही क्या करते हैं, एक विधवा होती हैं खदीजा बेगम, ठीक है, इनके साथ में ये एक विधवा होती हैं, इनके साथ में ये शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली पत्नी होती है खदीजा बेगम और इनके इंतकाल के बाद में दूसरी शादी करते हैं आयशा से, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था खदीजा बेगम और दूसरे का नाम था आयशा, ठीक है। इसके पश्चात में अबू तालिब कौन थे, तो अबू तालिब थे, ये अबू तालिब का एक पुत्र था जिनको नाम था अली, ठीक है। अबू तालिब के पुत्र का नाम था अली। ये क्या थे, ये एक प्रकार से देख लीजिए मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे, ठीक है। इनके चाचा का नाम क्या था मोहम्मद साहब के, अबू तालिब था, और अबू तालिब के पुत्र का नाम क्या था, अली, ठीक है। और ये अली आगे चलकर क्या बनते हैं दोस्तों, ये दामाद भी बनते हैं किसके, हज़रत मोहम्मद साहब के, ठीक है। इनकी पुत्री होती है फ़ातिमा, आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर देखते हैं। और इसके पश्चात में आयशा के जो पिता होते हैं, आयशा इनके ससुर होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, अबू बकर, ठीक है। अबू बकर कौन होते हैं, आयशा के पिता होते हैं और हज़रत मोहम्मद साहब के जो ससुर बनते हैं, ठीक है। तो ये भी और याद कर लीजिए, आगे चलकर ये खलीफा बनते हैं, ठीक है। पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर, तो उसकी आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। और इसके पश्चात में अली और जो फ़ातिमा होती हैं, अली और फ़ातिमा, ठीक है। यहाँ पर ये फ़ातिमा कौन है, फ़ातिमा हमने बताया, अली और फ़ातिमा। अली कौन है, अली दामाद हैं किसके, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद, या फिर कह लीजिए जो चचा इनके थे अबू तालिब के पुत्र अली, और जो हज़रत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फ़ातिमा, इनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था हुसैन। तो ये हुसैन का हमने चित्र भी यहाँ पर डाल दिया है। तो हुसैन क्या थे, ये पुत्र थे किसके, अली के और फ़ातिमा के, ठीक है। इनकी पुत्री थी फ़ातिमा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने लास्ट में ऐड कर दिया है गैब्रियल या फिर जिब्रिल। तो ये जिब्रिल या गैब्रियल एक फरिश्ता होता है। जब ये हज़रत मोहम्मद साहब जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनकी दुआओं को सुनकर एक गैब्रियल फरिश्ता आता है और इनको कुरान शरीफ देता है, और इनको उस समय खुदा का संदेश प्राप्त होता है, और इस संदेश को धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरे संसार में पूरे संसार में फैलाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग स्थानों पर भेजते भी हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इनके परिचय जीवन के जो सगे संबंधी थे उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे की कहानी। अब यहाँ पर हमने दोस्तों कोशिश किया है कि हम जो डेट वाइज है, सन वाइज हैं, क्या क्या हज़रत मोहम्मद साहब ने कौन से समय में क्या किया वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखेंगे 570 ईस्वी में मक्का में, यानी कहाँ पर, मक्का जो पड़ता है हिजाज प्रांत पड़ता है सऊदी अरब में, यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का दोस्तों जन्म होता था। कब होता है? 570 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इस दिवस के उपलक्ष्य में ही क्या किया जाता है? मिलाद उल नबी, है ना, पर्व मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिलाद उल नबी पर्व कब मनाया जाता है? तो जन्मोत्सव पर मनाया जाता है किसके? हजरत मोहम्मद साहब के। ठीक है, उसके पश्चात में क्या होता है? 6 वर्ष के बाद में, 6 वर्ष यानी 576 ईस्वी में, 576 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की जो माता जी हैं, अम्मी जान हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। उनका इंतकाल होता है 6 वर्ष के बाद में, है ना, ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। और इसके पश्चात में 595 ईस्वी में, 595 ईस्वी में मक्का के एक धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी पुत्री होती, विधवा होती है, उन खदीजा बेगम के साथ में हजरत मोहम्मद साहब का पहला विवाह होता है। ठीक है, तो वो पहला विवाह एक विधवा से करते हैं, क्योंकि वो एक समाज सेवी होते हैं। समाज में जो निर्बल असहाय लोग होते हैं उनकी सेवा करना उनका पहला कर्तव्य होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? एक विधवा से शादी करते हैं। 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा की चोटी की गुफा में, अब ये चीज़ याद रखना आपको दोस्तों, याद रखना है कि कौन सी चोटी है दोस्तों? हीरा की चोटी। ठीक है, मक्का में पड़ती है हीरा की चोटी। और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का दोस्तों संदेश मिलता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, अल्लाह का इनको संदेश मिलता है। और इनको तभी से, जैसे ही इनको संदेश मिलता है, तब से इनको एक उपाधि मिल जाती है, इनको सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा और नबी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो याद रखना नबी नाम क्यों दिया गया? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी जब अल्लाह का इनको संदेश मिलता है, तब से इनको नबी बोला गया। ठीक है, और हिंदी में से सिद्ध पुरुष भी बोलते हैं। इसके पश्चात में अब यहाँ पर देखिए 610 है ना, अब आ गए हम 613 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब क्या होता है कि मक्का वासियों को भी इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमने बताया जो समाज था अत्यंत, किसी प्रकार का नियम कानून नहीं था, इसीलिए वहाँ के लोग असभ्य होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया? 613 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने खुलेआम प्रचार करना, इस्लाम का खुलेआम प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और इसके पश्चात में 619 ईस्वी में, 619 ईस्वी में जो खदीजा बेगम थी तथा अबू बकर, है ना, यानी खदीजा बेगम का निधन हो जाता है, और उसके पश्चात में अबू बकर की पुत्री होती हैं। अबू बकर की पुत्री होती कौन? आयशा। आयशा के साथ में हजरत मोहम्मद साहब का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो 622 ईस्वी में, कब? 622 ईस्वी में देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब ने वहाँ पर जो रह रहे जो लोग थे, वहाँ की पुरोहितों का जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, उसका विरोध किया अत्यंत। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो अत्यंत उग्र हो गए। और जो इससे पहले जो मदीना वासी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बुलावा भेजा। किसको बुलावा भेजा? मोहम्मद साहब को बुलावा भेजा, और उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ चले आइए। और इसी कारण जुम्मे के दिन, यानी शुक्रवार के दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी को, कब? 16 जुलाई 622 ईस्वी को ये मक्का छोड़कर दोस्तों मदीना चले गए। ठीक है, और लगभग ये इन्होंने 300 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और वहाँ पर जा कर के उन्होंने एक नया नगर भी बसाया जिसका नाम था नबी का नगर। ठीक है, नबी का नगर, या फिर उसे मदीना अल नबी क्या बोलते हैं दोस्तों? मदीना अल नबी या नबी का नगर भी उन्होंने बसाया। और इसी दिन दोस्तों हिजरी संवत भी प्रारंभ होता है, और ये मक्का से मदीना जाने को दोस्तों हिजरत कहलाया, ये हिजरत कहलाया। और तभी से एक संवत स्टार्ट होता है, इस्लाम धर्म का एक संवत है दोस्तों, हिजरी संवत, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये किसके कहने पर स्टार्ट हुआ था? जो हिजरी संवत था वो खलीफा उस समय थे उमर। उसके बाद में जो उमर खलीफा एक बने, उनके कहने पर दोस्तों ये हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। तो उमर के बारे में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे मोहम्मद कासिम के बारे में, उनके बारे में जब बात करेंगे तब बात किया जाएगा।
जब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में हम बात करेंगे, तब बात करेंगे हम उस समय बात करेंगे उमर के बारे में, जो खलीफा थे। तो इनके कहने पर क्या किया गया था, हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात में कालांतर धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग हजरत मोहम्मद साहब जी 10,000 अनुयायियों को लेकर के 10,000 अनुयायियों को लेकर के 630 ईस्वी में, ठीक है, तो वो 22 यहाँ पर दिया हुआ, 630 ईस्वी में 10,000 अनुयायियों के साथ में उन्होंने मक्का पर चढ़ाई कर दी। और मक्का पर आक्रमण करने के पश्चात में वहाँ पर आक्रमण नहीं कहेंगे, अपने अनुयायियों के साथ में आए और वहाँ पर लोगों को समझाया। और समझाने के पश्चात में धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जिसके पश्चात में 2 वर्ष के पश्चात यानी 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने पहली और अंतिम यात्रा की, ठीक है, मक्का की पहली और अंतिम यात्रा की। इस यात्रा को दोस्तों हज यात्रा बोला जाता है, और जो हज यात्रा करते हैं उनको हाजी बोला जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात में हज करने के कुछ महीने बाद हजरत मोहम्मद मक्का से मदीने चले गए, ठीक है, यानी यहाँ से हज करने के पश्चात में वो फिर क्या करते हैं, एक बार मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना फिर से चले जाते हैं। और वहीं पर मदीना में ही वे अपनी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी होती है दोस्तों आयशा के घर में ठहरे रहते हैं। और वहीं पर दोस्तों वो बीमार हो जाते हैं और 3 दिन वो बीमार रहते हैं। और इसके पश्चात में 8 जून, याद रखना, ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। कितना, 8 जून 632 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है, या मान लीजिए कुछ स्थानों पर कुछ लोगों का कहना है कि इनका इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि इनका इंतकाल करवाया गया था। लेकिन हमने जो नेट पर सर्च किया है दोस्तों, यही दिखा रहा है कि 632 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। और इसके पश्चात मक्का और मदीना के लोगों के संयुक्त समर्थन से हजरत मोहम्मद को अपनी धर्म इस्लाम के प्रचार प्रसार में बहुत ही अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। और उनके मरणोपरांत केवल 80 वर्षों में ही इनके जो अनुयायी थे, जो खलीफा थे, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार फारस, ईरान, सीरिया, पश्चिमी मिस्र, दक्षिणी स्पेन और भारत के भूभागों पर भी इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया था। और दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब की जो इंतकाल हुआ था, इंतकाल के दिन को 12 वफ़ात के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में 12 वफ़ात के पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कहानी। अब इस्लाम धर्म से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों। विभिन्न तथ्य में जो मेन चीज़ें बताई गई हैं उनको हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखो दिया है इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है? तो इस्लाम का दोस्तों मतलब है, इसको अगर हम अरबी भाषा में देखेंगे तो इसका मतलब है सलम। सलम का मतलब होता है, जिसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हुक्म मानना, ठीक है। इस प्रकार जो इस्लाम धर्म का जो इस्लाम का पूरा अर्थ है वो खुदा के हुक्म को मानना ही इस्लाम कहलाता है। यानी जो खुदा ने जो हुक्म दिया है उसको फॉलो करना ही इस्लाम कहलाता है, ठीक है। और इस चीज़ को, इस लोगों को मानने वाले जो लोगों को दोस्तों मुसलमान बोला गया है। क्या बोला गया? मुसलमान। और ये मुसलमान वही होंगे जो दीन के पक्के होंगे, ठीक है, दीन के पक्के होंगे, यानी अपने दीन पर यानी इस्लाम धर्म पर उनको पूरा विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा, वही दोस्तों मुसलमान कहलाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो दोस्तों मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो अल्लाह यानी खुदा, तीसरे नंबर पर बताया गया। हजरत मोहम्मद साहब जो थे दोस्तों अदमी पैगंबर थे। तो इनके अनुसार बताया गया जो अल्लाह यानी खुदा ने जो मानव जाति के समर्थन के लिए जिस प्रकार से जीसस, अब्राहम, अन्य जो उनके देवदूतों को भेजा है, उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब को भी भेजा है पैगंबर के रूप में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को सभ्य बनाने के लिए। ये एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वो जो ईश्वर है दोस्तों अल्लाह है। अल्लाह पर ये लोग विश्वास करते हैं, यानी इस्लाम धर्म के लोग।
इस्लाम धर्म में ईश्वर या भगवान को अल्लाह या खुदा कहा गया है। इस्लाम अल्लाह को एकमात्र ईश्वर मानता है और हज़रत मोहम्मद साहब को उनका संदेशवाहक यानी पैगंबर मानता है। ठीक है। और इनके कलमे से यानी जो कलमे लिखे गए हैं उन कलमों में देखा गया है, यानी प्रत्येक कलमा जो होता है उन कलमों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कोई ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के, है ना। तो इस प्रकार के संदेशों को भी बताया गया है। फिर उसके पश्चात में क्या हुआ कि जो और दोस्तों जब हज़रत मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है उसके पश्चात में जो मुस्लिम धर्म है दोस्तों दो भागों में बट जाता है। पहले भाग में आते हैं शिया और दूसरे भाग में आते हैं सुन्नी। जो शिया होते हैं ये दोस्तों क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। यानी अनुवांशिक क्या है, यानी अभी इससे पहले जो हमने जितने परिवार के लोगों का नाम बताया था इस हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो शिया होते हैं, शिया एक प्रकार से देख लिया जाए तो ये कट्टर मुस्लिम होते हैं। इनका मानना था कि जो यानी देखो एक पद इन दोनों के पश्चात में, यानी कहने का ऐसा है जब हज़रत मोहम्मद साहब का इंतकाल होता है उसके पश्चात में एक पद आता है जिसका नाम होता है खलीफा। खलीफा का पद आता है और खलीफा का पद एक राजनीतिक पद भी होता है जो जिसका काम होता है पूरे अपने क्षेत्र से लेकर के जहाँ तक हो सके वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये किस पर डिपेंड करता है, खलीफा पर डिपेंड करता है। तो इस खलीफा पद के लिए दो वर्गों बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी, ठीक है। एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। अब शिया क्या चाहते हैं, शिया चाहते हैं यानी जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं इन्हीं के परिवार का कोई सदस्य ही खलीफा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। यानी शिया जो समुदाय था इसका कहना था कि जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं इन्हीं के परिवार का कोई ना कोई सदस्य ही खलीफा के पद को प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या किया और जैसे सुन्नी हो गए, सुन्नी का कहना था कि खलीफा के पद को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो हज़रत मोहम्मद साहब के समान गुणों को रखता हो, यानी उनके नियमों का पालन करता हो और यानी उन्हीं की तरीके से अच्छा हो, यानी चाहे वो परिवार का हो या ना हो, यानी लोकतांत्रिक, यानी समाज में कोई भी व्यक्ति खलीफा बन सकता है, कोई भी व्यक्ति खलीफा बन सकता है, लेकिन उसके आचार विचार कैसे होने चाहिए, वो हज़रत मोहम्मद साहब की तरीके से होने चाहिए। लेकिन शिया क्या मानते थे, ये मानते थे कि नहीं, कोई केवल जो आनुवंशिक होने यानी जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ में हज़रत मोहम्मद साहब का खून का रिश्ता है, ऐसे लोग ही खलीफा का पद प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे करके जो समुदाय बढ़ गए, शिया और सुन्नी, और ये धीरे धीरे करके एक विकराल रूप ले लिया और जिसके कारण आज भी हम देखते हैं तो ये जो संघर्ष है वो चलता रहता है। तो आगे भी देखेंगे जो खलीफा आएंगे, खलीफाओं में प्रतिद्वंद होता रहेगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो और चलो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कुरान की। जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है वो दोस्तों है क्या, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के बताया जाता है कि कुरान इस्लाम धर्म का मूल या आधार धर्म ग्रंथ माना जाता है। अल्लाह ने फरिश्ता कौन था, जिब्रील, ठीक है, के जरिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान यानी अरबी भाषा में संप्रेषित की जाने वाली, ठीक है, कुरान यानी खुदा की देन, न किसी आदमी के द्वारा ये दी नहीं है, ऐसा धर्म ग्रंथ प्रदान किया, किसको दिया, ये दिया हज़रत मोहम्मद साहब को, ठीक है। इसमें कुरान में 114 सूरा या 114 अध्याय हैं, ठीक है। तो ये धार्मिक पुस्तक है इस्लाम धर्म की कुरान, ठीक है। इसके पश्चात में शरीयत आता है। शरीयत में क्या होता है, जो इस्लामी कानून है उनको शरीयत में रखा गया और इस इस्लामी कानून के अनुसार ही इस्लाम धर्म कार्य करता है, ठीक है। हिजरी संवत हमने बता ही दिया, हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था उमर के द्वारा और यह देश त्याग का प्रतीक है इसके हज़रत मोहम्मद साहब के। तो ये इतने विभिन्न तथ्य हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कुछ और। यहाँ पर देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये चीज़ आ चुकी है, तो आपको याद रखना है मुस्लिम धर्म की 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म के 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो जो पहला कर्तव्य है दोस्तों वो है कलमा। पहला कर्तव्य कौन सा दोस्तों, वो है कलमा। दूसरा कर्तव्य क्या है, नमाज। तीसरा है ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, तो कलमा क्या है, तो ये पवित्र मंत्र हैं जिन्हें क्या करते हैं विभिन्न मौक़ों पर मुसलमान पढ़ते हैं, और जितने भी इनके धार्मिक कार्य होते हैं उनमें इनको महत्ता दी जाती है। तो ये 5 पर्वों में से, ठीक है, 5 धर्मों में से 5 जो कर्तव्य हैं इनके मान लीजिए, उसमें से पहला कर्तव्य इनका कलमा। ठीक है, दूसरा क्या है नमाज। दूसरा क्या है नमाज। नमाज क्या है, प्रतिदिन 5 वक्त। कितने वक्त दोस्तों, प्रतिदिन 5 वक्त। यानी फजर, फजर क्या होता है दोस्तों, प्रातःकाल। जुहर यानी दोपहर के समय। असर दोपहर के बाद। मगरिब सूर्यास्त के समय। और ईशा की नमाज रात्रि को होती है। ये 5 टाइम नमाज इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कर्तव्य हुआ मुस्लिम धर्म का। तीसरा क्या है, ज़कात। ज़कात में से होता है दोस्तों दान देना, यानी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान के रूप में कुछ न कुछ गरीबों की सहायता करना, कुछ न कुछ देना उनको, ये ज़कात कहलाता है। ठीक है, चौथा है दोस्तों रोज़ा। अभी रमज़ान के मौके पर, अभी रमज़ान चल रहे हैं दोस्तों, तो रमज़ान के पवित्र महीने में सूर्योदय से पहले और सूर्योदय से पहले से लेकर के सूर्यास्त तक रोज़ा या उपवास रखा जाता है। तो ये दोस्तों रोज़ा होते हैं, जो कि चौथा कर्तव्य है। और 5वां जो अंतिम कर्तव्य है वो है हज। हज क्या है दोस्तों, तो जीवन में कम से कम एक बार हज यानी मक्का की धर्म यात्रा करना इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अनिवार्य है। तो ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इस्लाम धर्म के लिए। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने बताई वो कहीं से कहीं ना कहीं से हमने किताब में पढ़ी, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया। और इसके साथ साथ में जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और अब इसके पश्चात में दोस्तों आपको हमने इस्लाम धर्म के बारे में बता दिया है। अब इसके पश्चात में जो आगे हम बताएंगे वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएंगे, जिसने खलीफाओं के नेतृत्व में ही 711 से 12 ईस्वी में भारत पर एक सफल आक्रमण किया। किन किन स्थानों को उसने जीता और कहाँ कहाँ उसने उत्पात मचाया, तो इस चीज़ का हम वर्णन करेंगे, इस चीज़ की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि कहीं पर मिस प्रिंट हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।